हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड ब यानी भाषा हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है 51 नंबर की हिया का तत्सम शब्द क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिया का तत्सम शब्द होगा वो हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 52 नंबर की अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है अवसाद में। अगला प्रश्न दिया गया है 53 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दुह धनकर किसकी संधि है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी दुष्कर। दुष्कर का संधि जो होगा वो दुह धनकर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 54 नंबर की गगनचुंबी का समास विग्रह क्या है। तो बताइए गगनचुंबी का समास विग्रह क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गगन को चूमने वाला। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट करता है। तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 55 नंबर की जिसे लांघना बहुत कठिन हो क्या अर्थ होता है। तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जिसे लांघना बहुत कठिन हो इसका अर्थ क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्लंघ, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है 56 नंबर की छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र यादव जी छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता हैं। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि 57 नंबर की चिराग तले अंधेरा का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पास की चीज दिखाई न पड़ना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर। इस पर अगला प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर दे रखा है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए में कौन सा अलंकार है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न दिया गया है 59 नंबर की 52 के तोले पाव रत्ती का क्या अर्थ होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। 52 के तोले पाव रत्ती का जो अर्थ होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिल्कुल ठीक हिसाब। अगला प्रश्न दिया गया है 60 नंबर की शेर के कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुत चालाक होना। अगला प्रश्न दिया गया है 61 नंबर की सुरीला का विलोम शब्द बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। सुरीला का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी बेसुरा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 62 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बघेली। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है 63 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है। तो बताइए यहाँ पर पहाड़ी भाषा की बोली कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी, यानी गढ़वाली, कुमायूनी और पश्चिमी पहाड़ी सभी के सभी पहाड़ी भाषा की बोली हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया है कि दाज्यू कहानी किसकी रचना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। दाज्यू कहानी किसकी रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शेखर जोशी की रचना है दाज्यू। अगला प्रश्न दिया गया है 65 नंबर की जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निराला जी की है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 66 नंबर दिया गया है कि ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। ऋण जल धन जल। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 67 नंबर की कौन सी रचना रेणु की नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहाती दुनिया रचना जो है वो रेणु की नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर 68 नंबर दिया गया कि कौन सही सुमेलित है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। सही सुमेलित बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मल वर्मा अंतिम अरण्य, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित है। अगला प्रश्न दिया गया है 69 नंबर की कौन सही सुमेलित नहीं है। वो नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी कोसी का घटवार मोहन राकेश जो है वो सुमेलित नहीं है। कोसी का घटवार के जो रचयिता है वो शेखर जोशी हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि स का उच्चारण में जिह्वा किस अंग को स्पर्श करती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स का उच्चारण में जिह्वा किस अंग को स्पर्श करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालु को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न दिया गया 71 नंबर की व का उच्चारण स्थान क्या है। तो बताइए व का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंठोष्ठ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया कि वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वयोवृद्ध का संधि विच्छेद वय धन वृद्ध होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 73 नंबर। अब यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समधनकल्प, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि संकल्प का संधि विच्छेद होता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 74 नंबर की भो धन अन का सही संधि है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भो धन अन का सही संधि क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी, यानी भवन। अगला प्रश्न दिया गया है 75 नंबर की निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी शारीरिक। यहाँ पर र में बड़ी का मंत्रा और दूसरे र में छोटी का मंत्रा होगा, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 76 नंबर की निम्न में किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर भी उसी शब्द को बताना है जिसका वर्तनी है शुद्ध। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी, यानी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का जो वर्तनी है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न दिया गया 77 नंबर की राम बहुत तेज विद्यार्थी है। यहाँ पर बताना है कि बहुत क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर दिए गए ऑप्शनों में से बहुत यहाँ पर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रविशेषण है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 78 नंबर की सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इस पंक्तियों में किस अलंकार की व्याप्ति है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर अलंकार बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न दिया गया 79 नंबर भेद खुलने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए किस मुहावरे का अर्थ भेद खुलना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलई खुलना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है कि सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी। यह वाक्य है, आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न दिया गया 81 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संकल्प। अगला प्रश्न दिया गया 82 नंबर की नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर नीलांबर किस समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं जिस पर कोई अंकुश नहीं हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। तब तक हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो बताइए शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शब्द शुद्ध है। इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, 2 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 85 नंबर की मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। मितभाषी शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर वाचाल होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 86 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गुणबोधक विशेषण नहीं है वो बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 यहाँ पर गुणबोधक विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 87 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर दिया गया कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ईला। ईला जो है वो बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न 88 नंबर दिया गया कि निम्न में से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है। तो उष्म व्यंजन कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी र जो है एक उष्म व्यंजन नहीं होता है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 89 नंबर की निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर। बहुवचन में कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग होता है, तो ऑप्शनों में से बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी साधु। साधु का प्रयोग बहुवचन में भी होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 90 नंबर की मोहन स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में मोहन है।
तो बताना है कि मोहन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 91 नंबर की खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतरण है। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि शब्द का। कृषि शब्द का खेती जो है वो तद्भव रूपांतरण है। अगला प्रश्न दिया गया है 92 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। तो बताइए अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कला। यहाँ पर काला, काला जो है अविकारी गुणवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 93 नंबर। अब 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में यड़ संधि है। यड़ संधि कौन से शब्द में है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी पित्रादेश में यड़ संधि है। अगला प्रश्न यहाँ पर 94 नंबर दिया गया कि सीता पानी पीती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे कि सीता पानी पीती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न तब तक देखते हैं 95 नंबर की किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, अमीर खुसरो ने हिंदवी कहा है। अगला प्रश्न दिया गया 96 नंबर की साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साकार का होता है निराकार होता है साकार का। अगला प्रश्न दिया गया है 97 नंबर की क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, क्षणिक का विपरीतार्थक यानी विलोम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शाश्वत। अगला प्रश्न दिया गया है 98 नंबर द्रुत गमन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से द्रुतगामी यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 99 नंबर दिया गया कि गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर, गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी खूब याद करना। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि महादेवी वर्मा के काव्य में क्या प्रधान है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रहस्यवादी श्रृंगार, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी मैंने क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कहा है उसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।